की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। एक जॉनर होता है जिसको कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स। कई लोगों के लिए बहुत काम करती है, कई लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं करती है। इसी जॉनर की एक किताब मैंने उठाई जिसका नाम है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल इज अ बुक दैट हैज बीन रिटन बाय रिचर्ड बाक। ये बहुत छोटी सी किताब है, इट्स नॉट इवन अ नॉवेल, इट्स कॉल्ड अ नोवेला, जो आप लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आधे घंटे 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। क्या ये किताब एक सीगल की है। सीगल्स जो सी के पास होते हैं, जो सफेद बर्ड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं उड़ते हैं, पानी के आसपास उड़ते रहते हैं, आपने अपने आसपास भी कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। तो एक सीगल की कहानी है जिसका नाम है जॉनथन लिविंगस्टन। ओके, अब जो सीगल्स होते हैं ना, वो बाय नेचर, जो पानी होता है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, तो समुद्र के एक लेवल ऊपर ही उड़ सकते हैं और वो खाना भी फिशेस को खाते हैं या जो भी पानी में होता है उसी को खाते हैं, एंड दैट्स हाउ दे लिव देयर लाइफ। तो उन सब सीगल्स में से एक सीगल है जिसका नाम है जॉनथन। जॉनथन को ऐसा लगता है कि यार जिंदगी यही थोड़ी हो सकती है हमारी, है ऐसे तो मच्छर भी होते हैं जो थोड़ा सा उड़ के कुछ खा लेते हैं। अगर हमें भगवान ने सीगल्स बनाया है तो किसी रीजन से बनाया होगा, शायद हमें उड़ना होता है और हमें बहुत ऊंचा उड़ना होता है, और किसी सीगल ने ये डिसाइड नहीं किया या किसी को ये पता ही नहीं था, क्या पता मैं वो पहला सीगल हूँ। तो जॉनथन दिन रात कोशिश करता है कि वो कैसे हाइट पे उड़े, किस तरीके से वो हाइट से किस स्पीड पे जा सकता है, किस स्पीड पे टर्न कर सकता है, किस स्पीड पे वाटर पे एंटर कर सकता है, ऑल ऑफ दैट। एंड उसके आसपास के जितने सीगल्स होते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं कि यू नो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, दिस इज नॉट व्हाट वी आर बोर्न फॉर। हम सीगल्स हैं, हमारी जिंदगी बड़ी आसान है, हम रात को शोर पे आके सो जाते हैं, हम थोड़ा सा ही दूर तक उड़ते हैं, हम जो फिशेस होते हैं वही खा लेते हैं, इट्स fine, that's life, that's what it is. Why are you constantly questioning कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या होती है और उसको एक इतना ज्यादा ग्रैंड बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? और जॉनथन इज लाइक, नहीं यार ऐसा ही होता होगा। जॉनथन के डैड भी कहते हैं कि देख जॉनथन, अगर तुझे इतना एक्सपेरिमेंट करना ही है तो ये एक्सपेरिमेंट करना कि विंटर्स में हमें खाना कहाँ से मिलेगा, तब तो पानी बहुत ही ठंडा हो जाता है, कई बार फ्रीज कर जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट कर। ये उड़ने की क्या प्रॉब्लम है तेरे को, उड़ना क्यों है इतनी ऊंचा, कोई सीगल इतना ऊंचा नहीं उड़ता। जॉनथन इन सबकी बातें सुनता है और जॉनथन की जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, उसे लगता है कि यार इतना मुझसे आर्ग्यू करने की जगह अगर ये लोग भी ट्राई करें तो क्या पता मुझसे ना हो रहा हो, इनसे हो जाए, ये सीख लें कि एक सीगल कैसे ऊंचा तक उड़ सकता है। तो जॉनथन की यही लड़ाई कशमकश हो रही होती है, एंड ही नेवर गिव्स अप। ओके, ही कीप्स क्रैशिंग, कई बार उसको चोट लग जाती है, कई बार वो पूरी रात नहीं आ पाता, सब उसे सुनाते रहते हैं, बट जॉनथन डजंट बॉदर, ही इज लाइक ओके कोई बात नहीं। एक दिन जॉनथन उड़ लेता है and he goes at like a fantastic height and then he's gliding at a fantastic speed, और कुछ सीगल्स उसे देखते हैं और जैसे ही वो लैंड करता है, जो सीगल्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी कॉम होती है सीगल्स की, वो सब खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि आज हमारी जनरल मीटिंग होगी। जॉनथन बड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि जनरल मीटिंग हमेशा सिर्फ 2 चीजों के लिए होती है, या किसी को ये बोलने के लिए कि तुम हमसे बाहर हो जाओ, हमारे इस कॉम से दूर हो जाओ क्योंकि तुमने हमारे ऊपर शेम लेकर आए हो, या कि तुम एक जीनियस हो एंड वी रियली वांट टू ऑनर यू। अब जॉनथन को लगता है कि जिन सीगल्स ने उसे सुबह सुबह उड़ते देखा होगा वो गए होंगे और उन्होंने सारे लीडर्स को बताया होगा कि जॉनथन इतना अच्छा उड़ रहा है, तो ये सब मुझे ना आज बहुत ही कुछ ऑनर करने वाले हैं। तो वो खुशी खुशी बीच में खड़ा हो जाता है एंड देन द एल्डर्स से कि जॉनथन, तूने हमारे ऊपर शेम लेकर आया है, तू वो अटेम्प्ट कर रहा है जो हम सब नहीं करते, तू खुश नहीं है हमारे जैसा होके, तो आज से तू इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, तू जाके कहीं और दूर रहे और हमें से कोई तुझसे बात नहीं करेगा। जॉनथन का दिल टूट जाता है, उसके लिटरली छोटे छोटे आंसू आने लगते हैं, फिर उसे बहुत गुस्सा आता है, ही इज लाइक व्हाट एवर, मैं तो उड़ूंगा। और जॉनथन उड़ के उस दूर वाली जगह पे चला जाता है जहां सब सीगल्स ने उसको बोला होता है कि तुम चले जाओ। जैसे नहीं हम पहले काला पानी का सजा दे देते थे, वैसे ही जॉनथन को बोलते हैं तू अपने काला पानी में चले जाओ। वो चला जाता है। देयर इज दिस वन लाइन इन द बुक वेयर ही सेज दैट जो जॉनथन अब अकेले रहने लग गया है, वो अपने सॉलिट्यूड में रहता है, वो रोज प्रैक्टिस करता है, वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। एंड ही सेज कि जो मैं अपने फ्लॉक के लिए चाहता था अब मुझे अपने लिए मिल रहा है, जहां पर मुझे उड़ने का टाइम मिल रहा है, एंड चाहे मुझे इसके लिए एक प्राइस पे करना पड़े। जॉनथन सीगल कहता है कि
दुनिया में सिर्फ 3 चीजें हैं जिसकी वजह से एक सीगल की लाइफ बहुत छोटी होती है। वो है बोर्डम, फियर और एंगर। बोर हो जाना, गुस्सा, डरना या गुस्सा करना। जैसे ये तीनों को आप अपनी जिंदगी से हटा देते हैं, जिंदगी बड़ी हसीन हो जाती है। When I read that line, I realized so true about all of our lives. Anyway, जॉनथन सीगल अब अकेले रहता है। एक दिन उसके पास कुछ 2 और सीगल्स आते हैं और कहते हैं हम तेरे भाई हैं, चलते कोई दूसरी दुनिया में लेके चलते हैं, और जॉनथन को उड़ा के लेके जाते हैं। ये जो नई दुनिया होती है बहुत खूबसूरत होती है। जॉनथन को लगता है कि यही होगा वो हेवन जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, क्योंकि इस हेवन में केवल कुछ ही सीगल्स हैं, ठीक है। पर ये सब जो सीगल्स हैं ये वो हैं जो अपने पोटेंशियल से ऊपर उड़ती हैं। जॉनथन जिंदगी भर बहुत तेज उड़ना चाहता था, बहुत हाइट पे उड़ना चाहता था। ये सारी सीगल्स वही हैं। ये सब प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे उड़े, क्या करें, ऑल ऑफ दैट। दीज आर दी ओवर अचीवर्स जिनकी फैमिलीज ने, जिनके ग्रुप्स ने, जिन सोसाइटीज में ये रहते हैं, उन सब ने इनको डिसओन कर दिया है क्योंकि ये उड़ना चाहते हैं, और इन सब का एक ग्रुप है। और जॉनथन को बस अब लगता है कि जिंदगी की सारी खुशियां उसे मिल गई हैं, बिकॉज दीज आर पीपल हु चैलेंज हिम एवरी डे। दीज आर पीपल जो एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं कर रहे पर खुद के साथ कंपीट कर रहे हैं। आज अगर मैं इस स्पीड पे हूं तो कल मैं इसके हायर स्पीड पे क्यों नहीं हूं। एंड ही लव्स दिस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को नहीं कह रहा कि तुम ये क्यों नहीं करते या तुमने ऐसा क्यों नहीं करा। यहाँ पर जो लोग उठते हैं सुबह, प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो मतलब ये वैसी वाली जगह है। जॉनथन इज वेरी हैप्पी। एंड देन वो जहाँ पे जो सबसे सीनियर सीगल है उससे पूछता है कि बाकी सीगल्स हमारे जैसे क्यों नहीं है। तो वो जो बूढ़ा सीगल है मुस्कुराता है और कहता है क्योंकि तुम दुनिया के 1% या 0.1% लोगों में से हो जिसको समझ आता है कि दुनिया में जीने का कुछ और भी तो रीजन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेन सर्वाइवल। क्योंकि नॉर्मली जो सीगल्स होते हैं, और नॉर्मली लोग भी तो यही होते हैं ना, हम जिंदगी क्यों जीते हैं? 1 नौकरी, 2 बच्चे, 1 बीवी या 1 पति और कुछ पैसों के लिए। एंड दैट्स इट, एंड दैट्स व्हाट वी थिंक लाइफ इज, राइट। इन्हीं के साथ जीना, इन्हीं के साथ, उसके बीच में पेरेंट्स आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, पर एक छोटा सा ऑर्डर है, बस हम उसी में अटके रह जाते हैं। व्हाट इफ लाइफ्स पर्पस वाज ग्रेटर? इट वाज टू डिस्कवर कि आपका पोटेंशियल क्या है और उस पोटेंशियल को आगे लेके जाना। पर उस पोटेंशियल पे हम पहुंचते ही नहीं क्योंकि हमें इतना डर लगता है। अगेन द 3 थिंग्स ही टॉक्ड अबाउट, फियर, बोर्डम, एंगर, यही 3 चीजें ना जो हमें रोकती हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस बुक इज सो इफेक्टिव, बिकॉज इट टेक्स यू देयर, इट कंप्लीटली टेक्स यू देयर। अब जॉनथन लिविंगस्टन सीगल यहाँ रहता है और उसे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ रहना। एंड धीरे धीरे जिस घर को वो छोड़कर आया था, जिन लोगों को वो छोड़ के आया था, उसमें से 3, 4, 5 सीगल्स उसके पास आते हैं और कहते हैं जॉनथन हमें भी ट्रेन करो ना। और जॉनथन उनको भी सिखाने लग जाता है, ठीक है। वो मतलब उनको भी, अब उनका वो टीचर बन गया। अब ये 7 छोटे छोटे सीगल्स हैं और जॉनथन रहते हैं। एक दिन जॉनथन कहता है चलो वापस अपने फ्लॉक के पास, अपनी सोसाइटी के पास चलते हैं। सारे सीगल्स कहते हैं नहीं जॉनथन, उन्होंने हमें काला पानी दे दिया है, वो हमसे बात नहीं करेंगे। He's like, उन्हें देखना तो चाहिए कि हम क्या बने हैं। जॉनथन लिविंगस्टन सीगल इन सारी छोटी छोटी बर्ड्स को लेकर, इन सीगल्स को लेकर वापस जाता है उसी सोसाइटी में, वहीं रहने लग जाता है। सारे के सारे सोसाइटी वाले कहते हैं अगर किसी ने इन 8 लोगों से बात करी तो उसको भी काला पानी दे दिया जाएगा। जॉनथन डजंट केयर। वो सुबह शाम अपने 7 लिटिल सीगल्स को प्रैक्टिस करवाता है। धीरे 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 बाकी सीगल्स भी अट्रैक्ट होते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो देखते हैं कि यार अगर ये अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। एंड धीरे 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 ये कारवां बड़ा होता जा रहा है। आगे की कहानी आप किताब में पढ़ना, थोड़ी सी बची है पर पढ़ लेना। कोई मर्डर मिस्ट्री है तो है नहीं कि किसने मारा होगा, पर बेसिकली दिस बुक इज अबाउट लाइफ। इट्स अबाउट आप जो भी हो, आप जहाँ पे भी हो, आप महाराष्ट्र में बैठे हो, आप नागपुर में बैठे हो, पुणे में बैठे हो, आप पंजाब में बैठे हो, आपका एक पोटेंशियल है, दुनिया का एक पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल को दुनिया के पोटेंशियल से मत मापिए। इट्स नॉट एसेंशियल। जो तुझे खुश करता है वो मुझे नहीं करता, जो मुझे खुश करता है वो किसी और को नहीं करता। तो वो कर जिसमें तुझे खुशी मिलती है। यही सिखाता है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। मेरा नाम गिनी। अगले हफ्ते एक और किताब के साथ यहीं पर आऊंगी गिनी की लाइब्रेरी में। सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी। गिनी की लाइब्रेरी।